अब पदयात्रा नहीं कर पाएंगे, कुछ इशू है। और ये डबल डेटिंग करने वाले माननीय राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी, ये बाहर से कुछ और अंदर से एक ही नजर आते हैं। रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच पहले तो खबर उठी कि इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों अलग अलग चुनावी मैदान में उतर गई। इससे यह हुआ कि जो बाकी एनडीए के समर्थक दल थे, एनडीए वालों को फायदा दिखने लगा। लेकिन काफी देर से दिल्ली के चुनावी रैली में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की भी एंट्री हुई और वो एंट्री 13 जनवरी को सीलमपुर से हुई। इसके बाद कार्यकर्ताओं को और लोगों को लगा कि राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैली करेंगे। प्लान भी कुछ ऐसा ही बना कि राहुल गांधी की एंट्री से जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और उसमें उत्साहित भी वो होंगे। कांग्रेस से जो वोट बैंक आम आदमी पार्टी ने 2013 में छीन ली थी, उसे वापस कांग्रेस अपने पास लाने की रणनीति बना रही थी और इसी पर काम भी कर रही है। कांग्रेस पार्टी की वापसी की चर्चा इस ओर भी है कि वो आम आदमी पार्टी से जो 2020 में 5% कम वोट पाई थी कांग्रेस, उसे बढ़ा सकती है। इस बार कितना वोट ला पाएगी इसका कोई अभी पता नहीं। इस बार दिल्ली में किसकी सरकार होगी ये भी भविष्य की बात है। लेकिन 2015 और 2020 में कांग्रेस पार्टी के अगर समीकरण देखें तो दिल्ली में खाता भी नहीं खोल पाई थी कांग्रेस पार्टी। इसलिए कांग्रेस इस बार देश की राजधानी में अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। जबकि सभी 70 सीटों के लिए प्रत्याशियों का चेहरा साफ हो गया है कि कौन कहां से लड़ेगा, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस। ऐसे में कांग्रेस की कैंपेन और फिर उसके चुनाव प्रचार पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि कांग्रेस कितना दमखम से दिल्ली चुनाव में उतरी है। उम्मीदवारों की ओर से भी राहुल गांधी की डिमांड सबसे ज्यादा रही और हाल ही में वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव जीतकर सांसद बनी पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा भी दिल्ली चुनाव में प्रचार करने के लिए उतरने वाली है। ये संभावनाएं हैं और इन दोनों नेताओं की पूरी दिल्ली में लगभग 1 दर्जन कार्यक्रम करवाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, जिसमें ऐसे भी हैं कि सभाएं भी होंगी, रोड शो भी होगा। सबकी नजर इन दोनों हाई प्रोफाइल नेताओं पर है और सबसे ज्यादा जो नजरें टिकी हैं वह नई दिल्ली विधानसभा सीट पर। यह सीट काफी हाई प्रोफाइल है। हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं और सबसे रोचक बात यह भी है कि कांग्रेस ने पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को यहां से मैदान में उतारा है। संदीप दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के शीला दीक्षित के बेटे हैं। अब इस हिसाब से देखा जाए तो शीला दीक्षित 2013 से पहले लगातार 3 बार इसी विधानसभा सीट, नई दिल्ली सीट से ही विधायक रही और इन दिनों नई दिल्ली विधानसभा सीट पर राहुल गांधी का रोड शो भी करवाए जाने की तैयारी थी। और ऐसी तैयारी नहीं थी, फिलहाल रूट की कोई भी तैयारी नहीं थी, ना कोई जानकारी आई थी, लेकिन कहा जा रहा था कि नई दिल्ली पर भी राहुल गांधी रैली करेंगे। 20 जनवरी को नई दिल्ली विधानसभा सीट पर राहुल गांधी को रोड शो था, चुनाव प्रचार होना था, रैली भी होनी थी। लेकिन इस बीच में अचानक से खबर आई कि राहुल गांधी बीमार पड़ गए हैं, 20 जनवरी की रैली नहीं होगी, रद्द हो गई। संदीप दीक्षित ने भी इसकी जानकारी दी। संदीप दीक्षित के बयान सुनिए। वो कल ये बात हुई कि वो पदयात्रा नहीं कर पाएंगे, कुछ इशू है, तो उसको हम लोग अब 2 या 3 दिन बाद जो है वही चीजें हम लोग करेंगे और शायद ये 26 जनवरी के बाद यही प्रोग्राम दोबारा होंगे। लेकिन सबसे खास बात तो ये भी है कि 20 जनवरी को नई दिल्ली विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी बीमार हुए और अगले ही दिन 21 जनवरी को कर्नाटक के बेलगावी में राहुल गांधी की अगुवाई में जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली का आयोजन हो गया।
और इस रैली में जो होना था, इसमें अमित शाह के जो संविधान वाले बयान थे उसके खिलाफ ये रैली थी। और इसी बयान के खिलाफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में ये रैली निकाल रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस गठबंधन न होने के बाद भी गठबंधन हित का ध्यान तो नहीं रख रहे हैं राहुल गांधी, और इसी ध्यान को रखते हुए कहीं सॉफ्ट तो नहीं हो गए हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो यह भी आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी का 22 से 25 जनवरी के बीच में कालका जी के प्रत्याशी अलका लांबा के साथ मतदाताओं से रूबरू होने का भी कार्यक्रम है। और इस बीच में अगर देखें तो हो सकता है कि नई दिल्ली में भी उनका प्लान बन जाए, लोगों से जाकर मिले। लेकिन इस बीच दिल्ली एम्स की सुविधाओं को लेकर भी राहुल गांधी ने अपनी चिंता जाहिर की, और साथ ही चिंता ही नहीं बल्कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली के जो वर्तमान में सीएम हैं मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को भी एक चिट्ठी लिख दी। और इस चिट्ठी में उन्होंने साफ तौर पर मरीजों और फिर उनके परिवार वालों के लिए बेहतर सुविधा देने की मांग भी कर डाली। अब चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने चिट्ठी में लिखा कि देश भर में दिल्ली एम्स आने वाले मरीजों और फिर उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। पिछले दिनों जब मैं दिल्ली गया था, दिल्ली एम्स, तो मैंने देखा था कि ठिठुरती ठंड में मेट्रो स्टेशन के नीचे सोने को मरीज मजबूर है, जहां न तो पीने का पानी की व्यवस्था है और न ही शौचालय की व्यवस्था है। आसपास कूड़े कचरे का ढेर भी लगा रहता है। राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में आगे यह भी लिखा कि इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का दिल्ली एम्स आना यह भी दिखाता है कि लोग जहां रहते हैं वहां उन्हें सस्ती और फिर अच्छी क्वालिटी की दवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही, और इसी वजह से वो दिल्ली एम्स भी आ रहे हैं। इस पर सरकार ध्यान दे। राहुल गांधी अपनी लंबी चौड़े चिट्ठी में कई सारी चीजों का जिक्र किया है, लेकिन इससे पहले अगर देखें तो राहुल गांधी एम्स और उसके आसपास के इलाकों का भी दौरा किए थे, और इसका वीडियो भी उन्होंने शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि एम्स के बाहर नरक, देश भर से आए गरीब मरीज और फिर उनके परिवार एम्स के बाहर ठंड, गंदगी और फिर भूख से अपने जीवन इस सब के बीच में जीने को मजबूर हैं, सोने को मजबूर हैं, लाचार हैं। उनके पास न छत है, खाना है और न ही शौचालय है, न ही पीने का पानी है। बड़े बड़े दावे करने वाले केंद्र सरकार और फिर दिल्ली सरकार ने इस मानवीय संकट पर आंखें क्यों मूंद ली है। सीलमपुर की रैली में भी राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया था और उन्होंने कहा था वीडियो में कूड़ा और फिर नाले को दिखाते हुए कि पेरिस बनाने का वादा करने वाले दिल्ली को ये क्या बना गए। उधर बीजेपी से अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी को अलगाववाद, आतंकवाद और अफवाह फैलाने वाली एक पार्टी करार दे दिया है। अनुराग ठाकुर ने 20 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी पर अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगा दिया, और ठाकुर ने अपने बयान में यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी और फिर आम आदमी पार्टी बाहर से अलग अलग दिखते हैं लेकिन दोनों अंदर से एक ही हैं। आज देश और दुनिया के सामने जहां एक और आतंकवाद बड़ी समस्या है, किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत बड़ा विषय है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमने जीरो टॉलरेंस टेररिज्म के खिलाफ कहा भी था, और 11 वर्षों का रिकॉर्ड मोदी सरकार का ये कहता भी है। जहां दूसरी ओर नक्सलवाद को भी जड़ से खत्म करने की हम बात कर रहे हैं। हमारे लिए सदा नेशन फर्स्ट रहा है, राष्ट्र प्राथमिकता रही, राष्ट्र प्रथम रहा है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो लोग इन देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ भी मिलाते हैं, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उनका चंदा भी पाते हैं और फिर मौन हो जाते हैं। और ये चुप्पी क्यों है? तब तो वो बड़े बड़ी बातें करते हैं, और ये डबल डेटिंग करने वाले माननीय राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी,
कि बाहर से कुछ और अंदर से एक ही नजर आते हैं। अनुराग ठाकुर ने आगे ये भी कहा कि ये डबल डेटिंग करने वाले राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और नजर आते हैं। अब उनके बयान के बाद फिर ये भी कयासबाजी तेज हो गई कि राहुल गांधी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को एक ही ठहरा रहे हैं। और इधर देखें तो राहुल गांधी भी कभी नरम तो फिर कभी गरम नजर आ रहे हैं। ऐसे में राजनीति और फिर रणनीति उनकी क्या कुछ है दिल्ली चुनाव के बीच में, और क्या कुछ नया मास्टर प्लान है कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस कितना आगे रह पाती है, कांग्रेस आखिर सोच क्या रही है, इसे समझने के लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए। 5 फरवरी को जब वोटिंग होगा और फिर 8 फरवरी को परिणाम सामने आएंगे तो पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता आखिर किसे ज्यादा चाहती है और किसे नहीं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।